जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा रैंकों के पे लेवल के बारे में या फिर सिविल के पे लेवल के बारे में। दोस्तों आजकल पे लेवल का मुद्दा बहुत जोरों शोरों से छा रहा है। हर एक कोई पे लेवल बढ़ाने की डिमांड कर रहा है 8 सीपीसी में, चाहे जेसीएम हो या फिर कोई अधिकारी हो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जेसीएम ने टर्म ऑफ रेफरेंस भेजे 8 सीपीसी के भारत सरकार को, और उसमें एक मुद्दा रखा कि 8 सीपीसी में पे लेवल को मर्ज कर दिया जाए, जैसे कि 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से। यानी हर एक कोई पे लेवल की बात कर रहा है। ऐसे दोस्तों एक लेटर जारी हुआ है, और ये लेटर है लेफ्टिनेंट कर्नल राजनाथ सिंह जी का, जो सीआरओ हैं। इन्होंने एक लेटर लिखा है एडिशनल सीडीए पीबीआर को। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक लेटर लिखा है। इसमें भी इन्होंने पे लेवल की बात करी है कि पे लेवल को आगे बढ़ाना चाहिए 8 सीपीसी में। यह मुद्दा रखा जाना चाहिए कि हर एक रैंकों का पे लेवल आगे बढ़ाया जाए, उनको आगे बढ़ाए हुए लेवल से पेंशन दी जाए या फिर पे दी जाए। जी हाँ दोस्तों, हर एक कोई पे लेवल की बात कर रहा है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि पे लेवल पर ही आपकी पेंशन टिकी हुई है। पे लेवल में ही आपकी बेसिक पे मौजूद है। अगर एक सिपाही को नायक का पे लेवल मिल जाए तो एक सिपाही की पेंशन बढ़ जाएगी, ज्यादा पेंशन बढ़ जाएगी। अगर एक नायक को हवलदार का पे लेवल दे दिया जाए या स्केल दे दिया जाए तो फिर एक नायक की पेंशन ज्यादा बढ़ जाएगी। या फिर एक हवलदार को नायब सूबेदार का पे लेवल दे दिया जाए तो ऑटोमेटिकली हवलदार की पेंशन बढ़ जाएगी। यानी एक लेवल शिफ्टिंग की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा आपके पे लेवल की। साथ ही साथ दोस्तों जो एक लेटर लिखा गया है लेफ्टिनेंट कर्नल राजनाथ सिंह जी के द्वारा, जो इन्होंने मुद्दे लिखे हैं पे लेवल को लेकर, इसके बारे में भी बात करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने बात करी है डिफेंस की पेंशन की और सिविल की पेंशन की। जी हाँ दोस्तों, जो सिविल के अधिकारी हैं या फिर जो डिफेंस के अधिकारी हैं, उनकी पेंशन में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। चाहे आप जेसीओस को लो, चाहे आप एनसीओस को लो, या फिर इसके अगेंस्ट सिविल के कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को लो। यानी मोटे तौर पे पेंशन में काफी डिफरेंस है सिविल की पेंशन का और डिफेंस की पेंशन का। तो दोस्तों कुछ पे पैरिटी के बारे में भी बात करूंगा, पे पेंशन डिफरेंस के बारे में भी बात करूंगा आज के इस वीडियो में। लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि सिविल की पेंशन क्या है अभी और एक डिफेंस की पेंशन क्या है अभी। यानी एक सिविल का पेंशनर्स क्या पेंशन ले रहा है और एक डिफेंस पेंशनर्स क्या पेंशन ले रहा है 7 सीपीसी में। दोनों रैंकों का मैं कंपैरिजन करूंगा, सिविल की रैंक्स का और डिफेंस की रैंक का। मैं आपको बताऊंगा कि अभी फिलहाल पेंशन कितनी है। अब दोस्तों यही सब जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि लेफ्टिनेंट कर्नल राजनाथ सिंह जी ने अधिकारियों के पे लेवल बढ़ाने की बात करी है, साथ ही साथ जेसीओस एनसीओस के पे लेवल बढ़ाने की बात करी है, वो भी 8 सीपीसी में। जी हां दोस्तों, उन्होंने डिमांड करी है कि यह मुद्दा 8 सीपीसी में रखा जाए, हर एक रैंक का पे लेवल आगे बढ़ाया जाए, उनको फायदा दिया जाए। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और दोस्तों साथ ही साथ इनके द्वारा लिखा गया लेटर भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप देखते रहिएगा। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। जानकारियां देने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। देखने में आया कि 34% ऐसे पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं, जिससे उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहे, कंटिन्यू वो वीडियो नहीं देख पा रहे। तो सबसे पहले आप चैनल को ही सब्सक्राइब करें, फिर आप वीडियो देखना शुरू करें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं। चलते हैं दोस्तों, जानकारियां लेते हैं। पहला पॉइंट है लेफ्टिनेंट कर्नल राजनाथ सिंह जो सीआरओ हैं, उन्होंने लेटर लिखा है एडिशनल सीडीए पीबीआर सेक्शन को। जी हां दोस्तों, इन्होंने इस लेटर में जिक्र किया है रिकवरी को रुकवाने का, जो अनवांटेड रिकवरी हो रही है। जब पेंशनर रिटायर हो जाता है, वेटरन रिटायर हो जाता है, उसके बाद जो अनवांटेड रिकवरी करी जा रही है, चाहे वो पे एंड अकाउंट ऑफिस के थ्रू करी जा रही हो
या फिर किसी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के द्वारा की जा रही हो, जो रिकवरी करी जा रही है उस पर रोक लगे, इस पर भी बात करी है। फिर दोस्तों इन्होंने एक और बात करी है जेसीओस एनसीओस के पे लेवल को बढ़ाने की 8 सीपीसी में। जैसा मैंने आपको बताया इस लेटर में जिक्र है कि जेसीओस एनसीओस अधिकारियों के पे लेवल को आगे बढ़ाया जाए 8 सीपीसी में। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट है सिविल के पेंशनर्स अधिकारियों कर्मचारियों के पे लेवल की तुलना करी है आर्मी नेवी एयरफोर्स के अधिकारियों जेसीओस एनसीओस के पे लेवल से। जी हां दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो सिविल के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, अधिकारी हैं, उनके पे लेवल की तुलना करी है डिफेंस के अधिकारियों जेसीओस एनसीओस से। कंपैरिजन किया है कि जो सिविल के अधिकारी हैं वो ज्यादा ले रहे हैं, बल्कि जो डिफेंस के अधिकारी हैं वो कम ले रहे हैं। साथ में प्रमोशन के बारे में भी बताया है, प्रमोशन के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट है सिविल के समान डिफेंस में भी पे लेवल को अप किया जाए। जी हां दोस्तों अगर आप सिविल के कर्मचारी देखें, अधिकारी देखें या फिर पेंशनर्स देखें, उनको ठीक टाइम पे प्रमोशन मिलता है। अगर प्रमोशन नहीं मिलता तो फिर एमएससीपी ठीक टाइम पे मिल जाती है, एसीपी ठीक टाइम पे मिल जाती है। यानी दोस्तों तीनों चीजें इंक्रीमेंट, प्रमोशन, एमएससीपी, ये सारी चीजें सिविल में ठीक है, जिससे सिविल के अधिकारियों की पेंशन सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है सिविल में। यही चीज इन्होंने बताई है। तो ठीक इसी के समान डिफेंस में पे लेवल को आगे बढ़ाया जाए, जैसे कि सिविलियंस का बढ़ाते हैं। यह चीज इसमें लिखी है। सिविल का कर्मचारी ज्यादा पेंशन ले रहा है डिफेंस के पेंशनर के मुकाबले। जैसा मैंने आपको बताया कि जो सिविल की पेंशन है वो ठीक ठाक है। जैसा आपको पता है मेरा भी डिपार्टमेंट सिविल का ही है, तो मैं ज्यादातर देखता हूं कि जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, जो पेंशनर्स बन रहे हैं, उनकी पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ उनको ठीक टाइम पे मिल रहा है, सब कुछ ठीक टाइम पे मिला, इंक्रीमेंट, प्रमोशन या फिर एमएससीपी, सब कुछ ठीक टाइम पे। तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है सिविल के पेंशनर्स की, बल्कि डिफेंस में ज्यादा प्रॉब्लम है। अब दोस्तों इस लेटर में इन्होंने जिक्र किया है पे लेवल चेंज का। जी हां दोस्तों, इन्होंने अधिकारियों की भी बात करी है, साथ ही साथ एनसीओ जेसीओस की भी बात करी है। इन्होंने बताया कि किस तरीके से 8 सीपीसी में पे लेवल को आगे बढ़ाया जाए। अब दोस्तों इस टेबल को समझिए। इन्होंने बात करी है नायक की। जी हां दोस्तों, और नायक के इक्वल नेवी में और एयरफोर्स में। पहले पे लेवल है 7 सीपीसी का लेवल 4, तो इनको दिया जाए 8 सीपीसी में पे लेवल 7। जी हां दोस्तों, जैसे नायक का पे लेवल है 7 सीपीसी में 4, तो इसे बढ़ा दिया जाए और 8 सीपीसी में कर दिया जाए 7, पे लेवल 7 दिया जाए एक नायक को। फिर दोस्तों बात करिए यहां पे हवलदार की। हवलदार या फिर इसके इक्वल नेवी में, एयरफोर्स में। जैसे एक हवलदार का पे लेवल है 5, तो इसको 8 सीपीसी में दिया जाए 8, यानी हवलदार को पे लेवल 8 की पेंशन दी जाए, पे लेवल 8 की 8 सीपीसी में। फिर दोस्तों यहां पे नायब सूबेदार की बात करिए। नायब सूबेदार या फिर इनके इक्वल एयरफोर्स में और नेवी में, इनका पे लेवल है 7 सीपीसी में 6, और कहा गया है कि 8 सीपीसी में 9 दिया जाए, 9। फिर दोस्तों बात करिए सूबेदार या फिर इसके इक्वल रैंक की नेवी में, एयरफोर्स में। इनका पे लेवल है 7 सीपीसी में 7, तो इसे बढ़ाकर 10 कर दिया जाए 8 सीपीसी में। फिर दोस्तों बात करिए यहां पे सूबेदार मेजर की, इसके इक्वल नेवी एयरफोर्स में। इनका पे लेवल है 8 7 सीपीसी में, अभी ये 8 की पेंशन ले रहे हैं, पे लेवल 8 की। इसे बढ़ाकर 10 भी कर दिया जाए, 10 भी 8 सीपीसी में। फिर दोस्तों ये तो बात हुई जेसीओस की। जेसीओस की यहां पे बात करी है और ओआर की बात करी है। हालांकि इसमें सिपाही रैंक मिसिंग है, सिपाही रैंक नहीं है। और दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार जो रैंक है वो यहां पर कवर हो गया नायब सूबेदार में, जिनका पे लेवल 6 है ऑनरी नायब सूबेदार का, तो उनको भी लेवल 9 की पेंशन देने की बात करी है कि 8 सीपीसी में इसके हिसाब से पेंशन मिले, एक नए पे लेवल के हिसाब से। फिर दोस्तों यहां पे बात करी है अधिकारियों की। एक लेफ्टिनेंट को पे लेवल मिलना चाहिए 8 सीपीसी में 11, कैप्टन को मिलना चाहिए 12, मेजर को मिलना चाहिए 8 सीपीसी में पे लेवल 12A, लेफ्टिनेंट कर्नल को मिलना चाहिए 13A। अगर 4 साल की उनकी सर्विस पूरी है, किसमें? लेफ्टिनेंट कर्नल में।
आफ्टर 4 ईयर सर्विस एज ऑन द रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल, 4 साल की सर्विस पूरी है लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक में, तो लेवल 13A उनको मिले 8 CPC में। फिर कर्नल का यहां पे बात करा है 14 उनको मिले, ब्रिगेडियर का बात करा है 15 उनको मिले 8 CPC में, मेजर जनरल 16 मिले, लेफ्टिनेंट जनरल 17। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा कि लेवल आगे बढ़ाने की बात करी है कि 8 CPC में लेवल को आगे बढ़ाया जाए और उस हिसाब से पे पेंशन सेट करी जाए। फिर दोस्तों इन्होंने बात करी है जेसीओस की कि जो जेसीओस हैं वो गैजेटेड रैंक है, गैजेटेड ऑफिसर रैंक है, तो उनको उन्हीं के समान पेंशन दी जाए, एक ऑफिसर रैंक के समान। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये भी कमीशन ऑफिसर्स रैंक है, कमीशन ऑफिसर रैंक गैजेटेड रैंक में आते हैं, ऑफिसर रैंक में, कमीशन ऑफिसर रैंक में, तो इनको उस हिसाब से पेंशन दी जाए गैजेटेड रैंक की, जैसे कि सिविल में दी जाती है, सिविल में कमीशन ऑफिसर्स को दी जाती है, तो जेसीओस को भी उसी टाइप की पेंशन बढ़ाकर दी जाए। तो दोस्तों ये चीज मैंने आपको यहां पे समझाई। फिर दोस्तों इन्होंने एक और पॉइंट लिखा है, क्या पॉइंट लिखा है, अगले लेवल में आना या फिर लेवल जंप करना वो किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड है प्रमोशन पर और रैंक होल्ड करने पर, कितने साल तक आपने रैंक होल्ड करी है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों क्राइटेरिया है कि जिस रैंक में आप होल्ड कर रहे हैं कितने साल, तभी आपको अगले रैंक की पेंशन दी जाएगी। जैसे कि दोस्तों यहां पे बात करी है लेफ्टिनेंट कर्नल की, इसमें लिखा है आफ्टर 4 ईयर सर्विस एज ऑन रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल, यानी अगर 4 साल आप इस रैंक में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल में, तब आपको 13A का लेवल मिलेगा। जी हां दोस्तों, यानी उस रैंक में जो आप रैंक होल्ड करे हुए हैं उसका पीरियड भी देखा जाता है, कितने साल आपने सर्विस करी, तब आपको एक ऊपर लेवल दिया जाएगा या फिर उससे अगला लेवल दिया जाएगा। तो दोस्तों ये चीज इस पर भी डिपेंड है। फिर क्या लिखा है दोस्तों, सिविल और डिफेंस के पेंशनर की पेंशन। अब दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूं कि एक सिविलियन कितनी पेंशन ले रहा है और उसके मुकाबले डिफेंस पेंशनर्स को कितनी पेंशन मिल रही है। लेवल वाइज, रैंक वाइज, डेजिग्नेशन वाइज मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक सिविल के रैंक की, जो है कांस्टेबल। एक कांस्टेबल है लेवल 3 का और लेवल 3 का एक सिपाही भी है, तो दोनों पेंशन कितनी ले रहे हैं अभी ये मैं आपको समझाता हूं। कांस्टेबल एक पेंशन ले रहा है अभी 7 CPC में 21,900, एक सिपाही की पेंशन है 20,463। तो दोस्तों यहां पे देखिए एक सिपाही की पेंशन कम है एक कांस्टेबल से। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं लेवल 4 की, जो एक नायक का पे लेवल है, और दोस्तों अगर मैं सिविल में बात करूं तो एक सिविल में लेवल 4 है एक यूडीसी का, अपर डिवीजन क्लर्क का, ये पेंशन ले रहे हैं 24,600, बल्कि एक नायक पेंशन ले रहा है 23,569। तो दोस्तों आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, जो एक सिविल का पेंशनर है वो ज्यादा पेंशन ले रहा है, एक यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, बल्कि नायक कम पेंशन ले रहा है। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं जूनियर अकाउंटेंट की लेवल 5 की, और लेवल 5 एक हवलदार का भी है, जूनियर अकाउंटेंट पेंशन ले रहा है 25,900, बल्कि एक हवलदार पेंशन ले रहा है 24,763, 24 साल सर्विस में। जी हां दोस्तों, और दोस्तों मैंने यहां पे सिविल के पेंशनर्स की जो पेंशन लिखी है वो एक मिनिमम पेंशन लिखी है, मिनिमम पेंशन। हालांकि दोस्तों ये 60 साल पे रिटायर होते हैं, तो 60 साल पे रिटायर होने के बाद इनकी और पेंशन बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने इनकी अभी मिनिमम पेंशन लिखी है, इससे ज्यादा भी ये पेंशन ले रहे हैं सिविल के पेंशनर्स। तो दोस्तों मैंने आपको जूनियर अकाउंटेंट की पेंशन बता दी 25,900, एक हवलदार की पेंशन है 24,763। तो दोस्तों यहां पे जूनियर अकाउंटेंट ज्यादा पेंशन ले रहा है लेवल 5 की, और हवलदार कम ले रहा है। अगर मैं अकाउंटेंट की बात करूं लेवल 6 की, यानी एक नायब सूबेदार की, इक्विवेलेंट इन डिफेंस, अकाउंटेंट पेंशन ले रहा है 27,928, और एक नायब सूबेदार को पेंशन मिल रही है सिर्फ 26,825। ये डिफरेंस है पेंशन में, एक सिविल के पेंशनर की और एक डिफेंस के पेंशनर की। अगर मैं बात करूं यहां पे असिस्टेंट की लेवल 7 की, अगर मैं उसके इक्वल देखूं सूबेदार की, तो एक सूबेदार पेंशन ले रहा है 31,500। अगर मैं OROP 1 के सूबेदार की बात करूं तो 32,000 के आसपास, लेकिन एक असिस्टेंट पेंशन ले रहा है अभी 34,400, इससे ऊपर भी वो ले सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, मैंने यहां पे अभी मिनिमम पेंशन लिखी है। अगर दोस्तों मैं सेक्शन ऑफिसर की बात करूं एक सिविल के लेवल 8 की, उनकी पेंशन है 36,500, और बल्कि एक सूबेदार मेजर की पेंशन है 34,425। तो दोस्तों आपने यहां पे डिफरेंस देखा, यानी जो सिविल का पेंशनर्स है
कोई सा भी, चाहे वो कांस्टेबल हो, यूडीसी हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, असिस्टेंट हो, सेक्शन ऑफिसर हो, अंडर सेक्रेटरी हो, वो अभी ज्यादा पेंशन ले रहे हैं। और बल्कि दोस्तों थर्ड फोर्थ सीपीसी तक पहले क्या होता था कि जो डिफेंस पेंशनर्स थे वो ज्यादा पेंशन लेते थे, सिविलियंस की पेंशन कम थी। लेकिन दोस्तों अब गंगा उल्टी बह रही है, अब सिविलियंस ज्यादा पेंशन ले रहे हैं और डिफेंस पेंशनर्स की कम है, चाहे वो डिफेंस का कोई अधिकारी हो या फिर जेसीओ हो, एनसीओ हो। दोस्तों डिफेंस की पेंशन क्यों कम हो गई? सबसे मेन वजह है प्रॉब्लम्स, विसंगतियां, टेबल्स में प्रॉब्लम आ गई 2006 के बाद से। जी हां दोस्तों, जब से लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन मिली है, चाहे 6 सीपीसी में चाहे 7 सीपीसी में, तो टेबल्स में प्रॉब्लम है, जिसके चलते आपकी पेंशन समान नहीं हो पाई एक सिविल के पेंशनर्स के समान। जी हां दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सिविल के पेंशनर्स की कोई दिक्कत नहीं है पेंशन में, उनकी पेंशन ठीक है, हालांकि उनको पे मैट्रिक्स दी जा रही है, लेकिन पेंशन ठीक है उनकी। लेकिन जो डिफेंस की पेंशन है उसमें प्रॉब्लम है, चाहे आप ओआरओपी ले लीजिए, चाहे आप लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले लीजिए, आपकी पेंशन में प्रॉब्लम है। और जब तक प्रॉब्लम सुलझेगी नहीं, जब तक प्रॉब्लम हटेगी नहीं, जब तक आपकी पेंशन कमी रहेगी सिविल के समान। तो सबसे पहले भारत सरकार प्रॉब्लम को दूर करे, विसंगति को दूर करे, तब आपकी पेंशन बढ़ सकती है। जी हां दोस्तों, वैसे कि दोस्तों हम सिविल का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिविल के कर्मचारी है वो 60 साल पे रिटायर होते हैं, 60 साल पे, तो ऑटोमेटिकली उनकी बेसिक ज्यादा होगी। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बढ़ाने के लिए पेंशन, विसंगतियां दूर करनी पड़ेगी डिफेंस की पेंशन में से। अगर विसंगतियां सारी दूर हो जाएंगी तब ऑटोमेटिकली आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। हालांकि सिविल के समान नहीं हो सकती, जो सिविल के अधिकारी हैं या फिर जो कर्मचारी है उनके समान यहां पे नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोस्तों यहां पे क्वालिफाइंग सर्विस का मैटर है, क्वालिफाइंग सर्विस का यहां पे डिफरेंस है। क्योंकि दोस्तों अगर आप एक सिपाही की बात करें, एक सिपाही रिटायर हो रहा है 17 से 19 साल में, लेकिन एक कांस्टेबल रिटायर हो रहा है पूरा 60 साल करके, तो उसकी सर्विस देखिए आप, साथ ही साथ उसके इंक्रीमेंट प्रमोशन देखिए 60 साल में, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली उसकी अभी यहां पे ज्यादा होगी। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस मैटर कर सकता है, लेकिन ज्यादा बड़ा गैप नहीं। तो सबसे पहले डिफेंस की पेंशन में से विसंगति को कम किया जाए और 8 सीपीसी में कोई भी विसंगति ना हो। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके सामने लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप अपने सुझाव भी रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को मैं खत्म करता हूं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।